आम आदमी के लिए सोचने वाला आज का डेट में समाज में कोई भी नहीं है। तो आम आदमी को, आम आदमी का परिवार को, आम आदमी का संतान को और आम आदमी को भी बड़े होने का भावनाओं को वास्तव में, बड़े होने का भावनाओं को वास्तव में बदलने के लिए ही हम लोगों ने लॉन्च किया है ये कर्म रथ। और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट, बहुत सारा सोच और ना जाने कितने तरीके का टैलेंट को एक अच्छा मंच देने के लिए ही जन्म लिया है ये कर्म रथ। कर्म रथ, और ऑलरेडी मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कर्म करेंगे, हो सके फल मिले या ना मिले, लेकिन कर्म अगर हम लोग नहीं करेंगे तो निश्चित हो जाता है कि हमें फल नहीं मिलना है। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपना जीवन में कर्म करते हुए आप लोग आगे बढ़िए, क्योंकि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। इस काल में मिले या उस काल में मिले, मिलना ही पड़ेगा, मिलेगा ही मिलेगा। और इसी कर्म रथ के साथ सम्राट घोष जो कि हमारे कर्म रथ ट्रस्ट के एज ए सेक्रेटरी हैं, तो उनका भी वीडियो फुटेज जो है हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। नमस्कार, আমি সম্রাট ঘোষ, রাইটেক কম্পিউটার্স আইটি এন্ড সিকিউরিটি সলিউশনের আমি ফাউন্ডার। আমি শিলিগুড়িতে বাস করি। যে ইনি যত মহিলাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে মানে করছেন আর কি, যে বিজনেসটা, যে মানসিকতা বা যে বিজনেস মানে বলা হয় না যে একটা ইউনিক একটা বিজনেস আইডিয়া, মানে আমি শুনে মানে খুবই অবাক হয়েছি যে ওনার এত সুন্দর প্রজেকশন, মানে উনি যে বিজনেস আইডিয়া নিয়ে যে এতটা, মানে উনি মোটামুটি 7-8 বছর ধরে উনি বিজনেসে আছেন। তো এই যে আইডিয়াটা একটা খুব দারুণ একটা ইউনিক আইডিয়া, যে কিভাবে একটা মানুষ 10 জনকে সাথে নিয়ে চলতে পারে, এবং শুধু তাই না, মহিলাদেরকে স্বনির্ভর কিভাবে করা যেতে পারে, এই ব্যাপারটা নিয়ে উনি খুব এটার দিকে উনি দৃষ্টিটা ওনার এটার দিকে ছিল যে একটা মহিলাকে কিভাবে স্বনির্ভর করা যেতে পারে। তাতে এটাতে মানে আমি ওনার এই জিনিসটা দেখে আমি খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি, মানে আমি খুব মোটিভেট হয়ে গেছি বলতে গেলে এক কথায়। তো আমিও ওনার এই প্রজেকশন এত কিছু শুনে আমি খুব মোটিভেট হয়েছি, ব্যাপারটা শুনে আমার খুব ভালো লেগেছে। একটা কথা আমি বলতে চাই, দেখুন আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ছোট বড় সমস্ত রকম কাজ করে থাকি, ব্যবসা করে থাকি, কেউ চাকরি করে থাকে, প্রত্যেকে আমরা কিছু না কিছু করে থাকি সমাজে। কিন্তু একটা কথা হচ্ছে, আমরা সমাজে কি দিচ্ছি, নিচ্ছি তো ঠিক আছে, কিন্তু কি দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আসল কথা। এবং আমরা নিজেদের যতক্ষণ আমরা দৌড়চ্ছি, আমরা একা কতটুকু দৌড়তে পারবো, ক পা এগোতে পারবো, 1 পা 2 পা 10 পা, একটা সাময়িক সময় পর্যন্ত আমরা দৌড়াতে পারবো। কিন্তু যদি আমরা 10 জনকে সাথে নিয়ে যদি আমরা একসাথে যেতে পারি, সবার 100 পা এগোতে পারবো, সবাইকে নিয়ে, একা নয়। আমাদের নতুন যে প্রজেক্ট এসছে সেটা হলো कर्म रथ, এবং এই যে कर्म रथ যে এফএমসিজি যে প্রজেক্ট, যেখানে আরো 10 জনকে নিয়ে আমরা যেন জুড়তে পারি, সবাইকে নিয়ে এগোতে পারি। আমি যেরকম যুক্ত হয়েছি এই প্রজেক্টের সাথে, আপনারাও এই প্রজেক্টে যোগদান করুন, এবং আমরা সবাই মিলে একটা কিছু নতুন কিছু একটা করে দেখাই, এবং আমাদের দেশকে, শহরকে, দেশকে আরো ভালোবেসে আরো এটাকে এগিয়ে নিয়ে। उम्मीद करते हैं कि मिस्टर सम्राट घोष ने भी आपका जो दिल को छुआ होगा। ये जो प्लेटफॉर्म है, देखिए हम लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हर एक इंसान का छोटा छोटा फुटेज प्रोग्राम के दौरान आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, और डे बाय डे जिस तरीके का अपडेट हमारे पास आएंगे, जो भी नए नए पर्सन हम लोग के साथ जुड़ता जाएगा, हम लोग उनका भी जो विचार है, जो भावना है, उनको आपका सामने में हम लोग रखने वाले हैं। और हर एक इंसान का छोटा छोटा विचार, भावना अगर एक जगह पे हम लोग लाए तो बहुत बड़े से बड़ा हम लोग कुछ कर सकते हैं। और साधारण इंसान होने का बावजूद भी हम लोग इस दुनिया को असाधारण कुछ काम करके दिखा सकते हैं कि हम भी कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। और
जबकि मैंने पहले ही बोला, करने के लिए ज़रूरत है एक अच्छा प्लेटफॉर्म का और एक बहुत बड़ा सोच का। क्योंकि जितना बड़ा सोच हमारा होगा, हम जितने ऊंचे सोच, ऊंचे ख्वाब लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, हम लोग उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। और इसी ऊंचे ख्वाब, ऊंचे सोच को पूरा करने के लिए और आम आदमी को आगे बढ़ाने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म है। और हम समाज से जुड़ा हुआ, आम आदमी से जुड़ा हुआ बातों को इसलिए बार बार हम आपके सामने में रखते हैं क्योंकि मेरा सोच यही है। और मैं ज़िंदगी में जितना सारा काम करने वाला हूँ, जो भी कुछ इस समाज को मैं देने वाला हूँ और मैं दूंगा, मैं आम आदमी के लिए ही मुझे जीना है, आम आदमी के लिए ही मुझे मरना है। और आम आदमी को मद्देनज़र रखते हुए मैं मेरा ज़िंदगी समर्पित कर चुका हूँ, मैं दे चुका हूँ। मेरा खुद का कुछ ख्वाहिश नहीं है, कुछ ख्वाब नहीं है। मेरा एक ही ख्वाहिश है, एक ही ख्वाब है कि मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारा संघर्ष आया और इस कोविड-19 के दौरान बहुत सारे इंसान आज का डेट में इस परिस्थिति पे बहुत ही डिप्रेशन में जा चुका है। बहुत कोई इंसान अपना जॉबलेस हो चुका है। बहुत कोई बिजनेसमैन उनका अपना जो बहुत कोई बिजनेसमैन उनका अपना जो आत्मविश्वास है वो खो चुका है। और ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो डिमोटिव हो चुके हैं, वो हताश निराश है। तो ज्वेलरी व्यापारी के लिए भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। हम लोग नेक्स्ट वीक में टोटली गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर बेस करके और हमारा गोल्ड ज्वेलरी से जुड़ा हुआ अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग सेंट्रलाइज करके हम लोग प्रोग्राम करेंगे। और साथ ही साथ कुछ जो बेसिक जो भी हमारा पास जो नॉलेज, जो भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हमारा होगा और अपडेट जो भी कुछ हमारे पास आएंगे वो आपसे हम शेयर करेंगे। मैं ना बिजनेस ट्रेनर हूँ और ना मैं मोटिवेटर हूँ। और ये प्रोग्राम करने का मकसद कुछ लेना नहीं है, कुछ देना है। इस प्रोग्राम करने का पीछे मकसद एक ही है कि हम लोग कुछ बहुत ही अच्छा कुछ काम कर रहे हैं और समाज में मुझे बहुत कोई इंसान सपोर्ट भी कर रहा है। क्योंकि जितना सारा इंसान मुझे और इस कर्म रथ प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहा है, इतना सपोर्ट से ही हम लोग पूरे भारतवर्ष में नहीं फैल सकते हैं। हमारा देश का गरीबी को हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं। बहुत दूर दूर तक अच्छा टैलेंट को हम लोग ढूंढ के नहीं ला सकते हैं। बहुत गरीब से गरीब घर में जन्म लिया, अमीर से अमीर होने वाला टैलेंटेड पर्सन को हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी नहीं दे सकते हैं। ये सारा सोच को मद्देनजर रखते हुए ही ये प्रोग्राम को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ताकि इस प्रोग्राम के माध्यम से दूर दूर तक ये मैसेज पहुंचे उस हर एक इंसान में और उस हर एक घर पे जहाँ पे ज़रूरत है एक अच्छा इंसान का, अच्छा प्लेटफॉर्म का, और जहाँ उनको मदद किया जाए, निस्वार्थ मदद किया जाए, जहाँ पे कुछ स्वार्थ ना हो। और ये प्रोग्राम के दौरान मैं साबित कर दूंगा कि मैं निस्वार्थ भावना के साथ ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ और निस्वार्थ भावना के साथ मैं मेरा आखिरी दम तक मैं ये प्रोग्राम भी करता रहूँगा। और बहुत सारे कंपनी लॉन्च करने के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी मैं देता रहूँगा। और सिर्फ मैं अकेला नहीं दे रहा हूँ, आज का डेट में मेरा साथ जो जुड़े हुए हैं हर कोई हर किसी का सपोर्ट, समर्थन, प्यार, अपनापन, उनका साथ देने का वजह से ही मैं आपके सामने इस तरह से बोल पा रहा हूँ। और जो भारतवर्ष में दूर दूर तक जो पहुँचने का जो ख्वाब है ये भी मैं देख पा रहा हूँ। और मेरा ये विश्वास है, मेरा ये मानना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इंसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो फील कर रहे हैं कि हाँ, इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म एक इंसान का होना भी उनके जीवन में ज़रूरत है। और हताश निराश होना एक कामयाब इंसान को
जो जिंदगी में कामयाब बनना चाहता है, ऐसा सोच रखने वाला इंसान को शोभा नहीं देता। अगर हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं, अगर हम आज थोड़ा बहुत कुछ पीछे हैं, तो बहुत सारा वजह होता है, बहुत सारा कारण होता है हमारे जीवन में, जिस वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो हम लोग क्या जिंदगी भर पीछे रहेंगे? क्या हमारे जीवन में अच्छा मौका, अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा? जरूर आएगा, क्योंकि हर अंधेरे का बाद ही सूरज निकलता है। अगर रात है तो दिन होना है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक छोटा सा कहानी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए और आपका जीवन में एक नया सीख आपको मिले कि हाँ, आज अगर कुछ वजह से अगर हम लोग पीछे हैं, लेकिन अगर संघर्ष करते रहेंगे और आगे बढ़ने का चाह लेकर अगर हम लोग फाइट करते रहेंगे, तो हमारे जीवन में भी वो मंजिल हमें मिल सकता है जिस मंजिल की हमें तलाश है। दो दोस्त था। एक दोस्त बहुत ही गरीब था और एक दोस्त बहुत ही अमीर था। एक गरीब दोस्त का जीवन में हजारों लाखों संघर्ष ट्राई करने के बाद, बहुत सारा वक्त संघर्ष करने के बाद उसका जीवन में कुछ डेवलप नहीं हो रहा था। उसका जीवन में वो शांति नहीं आ रहा था। उसका जो चाहत है, उस चाहत तक उसको पहुंचने का नजरिया, रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन वो गरीब दोस्त अपना ट्राई करना नहीं छोड़ा और अपना लेवल बेस्ट देना नहीं छोड़ा, और वो ट्राई करता गया। आखिर में बहुत तरीके का वो ट्राई करने के बाद उसका जो एक अमीर दोस्त है उसके पास गया और जाके बोला, भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे अगर कुछ तुम फंडिंग कर दो, कुछ अगर फंड दे दो, पैसा दे दो, तो मैं आगे बढ़ पाऊँ, मैं कुछ कर पाऊँ। तो वो जो अमीर दोस्त था, वो अमीर दोस्त ने बोला, देख मेरे पास तो फिलहाल पैसा नहीं है, मेरे पास तो तुझे देने के लिए फिलहाल पैसा नहीं है, मगर मैं तुझे एक मदद कर सकता अगर तू करना चाहे तो वो गरीब दोस्त ने बोला कि हाँ, कुछ भी हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये जो सोच था, कुछ भी हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, यही सोच आपको आपका जीवन में मंजिल तक, लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगा दोस्त। और जैसे ये बात वो दोस्त सामने रखा, तो उसका अमीर दोस्त ने बोला, मेरे पास एक बकरी है, मेरे पास एक बकरी है, मैं ये बकरी तुझे दे सकता हूं। अगर तू इस बकरी को लेके कुछ कर सके तेरा जीवन में, तो तू एक बार ट्राई कर सकता है। जहां एक व्यापारी, एज ए बिजनेसमैन, जिसको पैसा का जरूरत था, उसको पैसा के बदले एक बकरी दिया गया और वो खुशी खुशी उस बकरी को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसको जिंदगी में आगे बढ़ना था, उसको ट्राई करना था। और एक छोटा सा कहावत हम बोलना चाहते हैं, तो पूजना तो हमको सभी को है, क्या पता किसमें रब मिल जाए। अगर आप किसी को ये सोच के रिजेक्ट करते हैं कि ये इससे नहीं होगा, लेकिन वो हो सके उसी में ही आपका जिंदगी का जो कामयाबी था। और ये कर्मरत प्रोग्राम को भी मैं आपका जीवन में एक मैसेज है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस कर्मरत प्रोग्राम से जुड़ के कुछ होने वाला नहीं है, नहीं होगा, अगर मन में ऐसा विचार है आपका, तो आप गलत कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। हो सके इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप अपना मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और ये हो सकता है क्योंकि वो जो गरीब दोस्त था, वो गरीब दोस्त ने क्या किया, वो बकरी को लेके आया, उसको खिलाया पिलाया, और कुछ महीने बाद उस बकरी का 4 बच्चा हुआ। उस बकरी ने 4 बच्चे को जन्म दिया। दुख की बात, तकलीफ की बात तो ये था कि चारों का चार जो उस बकरी का जो बच्चा था वो मरा हुआ था, वो जीवित नहीं था। फिर वो गरीब दोस्त उस दोस्त के पास गया, बोला, भाई मैंने तो उसको खिलाया पिलाया, लेकिन बच्चा भी हुआ, लेकिन चारों का चारों बच्चा मुर्दा निकला, मर गया बच्चा। तो वो जो गरीब दोस्त था वो नहीं थके, नहीं हारे, फिर ट्राई किए, फिर कुछ महीना बाद फिर बच्चा हुआ,
फिर मुर्दा निकला, फिर कुछ महीना गया, फिर दोस्त के पास गया, फिर भी उस दोस्त ने मदद नहीं किया, फिर भी वो गरीब दोस्त ने आखिर में हार नहीं माना, फिर वो अपना लेवल बेच देते गया और 6 महीना 1 साल बाद आखिर में उसी बकरी ने 4 जिंदा बच्चे को जन्म दिया। जब वो बकरी ने जिंदा 4 बच्चे को जन्म दिया तो वो दोस्त खुशी खुशी उस अमीर दोस्त के पास गया और बोला, देख 4 बच्चा हुआ है और जिंदा हुआ है, और इस 4 बच्चे से मैं इसको फिर मैं अपना जो है पालन पोषण करके मैं इसको बड़ा करूंगा और इसी से ही मैं और आगे अपना जो है बिजनेस को मैं बढ़ाऊंगा। जैसे ही वो अमीर दोस्त ने सुना कि वो गरीब उसका 4 बच्चा जिंदा बच्चा हुआ, तब वो अमीर दोस्त ने जो ऑफर किया ये सोच के आप हैरान हो जाएंगे। वो अमीर दोस्त ने बोला, बोल तुझे अब कितना रकम चाहिए। जरा गौर से सुनिएगा ये मेरा बातों को। जब वो बकरी 4 जिंदा बच्चा दे पाया, उस वक्त वो अमीर दोस्त ये बता रहा है, बोल तुझे कितना रकम चाहिए। जो अमीर दोस्त 1 साल से उसे 1 रुपया का भी फंडिंग नहीं कर रहा था, वही दोस्त बोल रहा है, बोल तुझे कितना रकम चाहिए। ये बात सुन के वो गरीब दोस्त हैरान परेशान हो गया। बोला, तेरे से मैं इतना साल से मांग रहा हूं, लेकिन तूने मुझे अब तक नहीं दिया, मगर अभी ऐसा क्या हुआ मेरा जीवन में जो तू मुझे डायरेक्ट बोल रहा है मुझे कितना रकम चाहिए। तो वो अमीर दोस्त ने जो बात बोला, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला, क्योंकि अब तक का जो वक्त रहा तेरा जीवन में वो तेरा बुरा वक्त चल रहा था, यानी जब तक वो बकरी का बच्चा जिंदा बच्चे को जन्म नहीं दे रहा था, उस वक्त अगर मैं तुझे कुछ भी पैसा देता तो मेरा पैसा डूब जाता। अब तेरा वक्त अच्छा हो चुका है, तो अब तुझे मैं पैसा अगर दूंगा तो तू जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा, कामयाब हो पाएगा। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और इस कहानी का से हमें जो मेन सबक, जो मेन सीख मिलता है वो ये है दोस्त, हमारे जीवन में इस जन्म में, पिछले जन्म में, जाने अनजाने हम लोग बहुत ऐसा कुछ काम करते हैं, बहुत ऐसा कुछ पाप करते हैं, बहुत ऐसा कुछ भूल कर बैठते हैं, जब हमें हमारा वक्त साथ नहीं देता। जब हमें हमारा वक्त साथ नहीं देता है, लेकिन वक्त हमें साथ दे या ना दे, हम अगर नियंत्रण अपना कोशिश को जारी रखें तो एक दिन ना एक दिन वक्त हमारे आगे झुक जाएगा और हम अपना मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसी कहानी का साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को थोड़ा बहुत आप लोगों को दिल को हम छू पाए होंगे, और नहीं पाए होंगे तो कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती। आप सब कोई अच्छा रहिए, खुशी खुशी रहिए और जीवन में आगे बढ़ने का कोशिश करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।